जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ हनुमान की ओर देखा, वो क्षण केवल एक मुलाकात नहीं थी, वो 2 युगों की आत्माओं का संगम था। एक ऐसा मिलन जिसने सृष्टि की सबसे गूढ़ और रहस्यमयी कड़ियों को जोड़ दिया। जब द्वापर युग अपने चरम पर था और महाभारत के युद्ध की विभीषिका धीरे धीरे शांत हो रही थी, तब एक क्षण ऐसा भी आया जब स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने एकांत में ध्यान लगाकर उस आत्मा को याद किया जो त्रेता युग से आज भी पृथ्वी पर जीवित थी। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि परम भक्त हनुमान थे। हनुमान जो श्री राम के सेवक थे, श्री राम जिन्होंने कृष्ण रूप में जन्म लिया था, परंतु हनुमान के लिए हर युग में उनका आराध्य बस राम ही थे। कृष्ण यह जानते थे कि जब तक हनुमान से मिलन नहीं होगा तब तक उनका यह अवतार पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना राम अधूरे हैं, और यही संबंध इस युग में भी जीवित था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे एक बार उस आत्मा से मिलना है जिसने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से समय को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जुन हैरान था कि कौन है वह आत्मा जिसे स्वयं कृष्ण मिलने को उतावले हैं। कृष्ण ने कहा, वह पवन पुत्र है। वह राम के युग से इस युग तक केवल प्रतीक्षा कर रहा है, एक संकेत की, एक दर्शन की, एक स्पर्श की। और जब समय आया तो श्री कृष्ण ने हनुमान को स्वयं बुलावा भेजा, किंतु हनुमान ने संदेश लाने वाले से कहा कि जब तक यह निश्चय न हो जाए कि वे वास्तव में श्री राम ही हैं, तब तक वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हनुमान के लिए राम एक नाम नहीं था, राम उनका प्राण थे। वह केवल उस रूप को स्वीकारते हैं जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता हों। वह रूप नहीं जिसे केवल ब्रह्मांड जानता हो। उन्हें वह रूप चाहिए जिसे उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा है। और तभी कृष्ण ने स्वयं एक लीला की। उन्होंने उसी रूप में प्रकट होकर हनुमान के सामने श्री राम बने, लखन बने, सीता बनी, और हनुमान ने उसी क्षण अपने नेत्र खोले और वही रूप देखा जिसे वे युगों से अपने मन में संजोए थे। वह रूप, वही वाणी, वही करुणा, वही स्नेह। और उसी क्षण हनुमान ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, प्रभु, आपने तो मेरी प्रतीक्षा को सार्थक कर दिया। मैं जानता था आप आएंगे, मैं जानता था आप मुझे बुलाएंगे, परंतु यह जानकर हृदय भर आया कि आपने मुझे स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान के चरणों में सिर नवाया और कहा, यदि तुम नहीं होते तो राम को सीता नहीं मिलती, यदि तुम नहीं होते तो लंका जलती नहीं, यदि तुम नहीं होते तो रावण पर विजय संभव नहीं थी। और अब जब यह युग आया तो अर्जुन को रथ पर बैठाकर चलना था, पर उस रथ पर ध्वज कौन था? तुम थे हनुमान। तुमने उस रथ को सुरक्षित रखा। जब तक युद्ध हुआ तुमने अपने मौन में भी मेरी लीला का पालन किया। तुमने सब देखा पर मौन रहे, क्योंकि तुम्हारा कार्य अब राम भक्ति से कृष्ण भक्ति की ओर नहीं गया। तुमने रूपों में भेद नहीं किया, तुमने केवल भावना को पकड़ा और उसी भावना ने तुमसे वह करवा लिया जो कोई नहीं कर पाया। हनुमान उस क्षण मौन खड़े थे। उनका संपूर्ण अस्तित्व कांप रहा था। वे यह सोचकर द्रवित हो गए कि प्रभु ने स्वयं उनके कार्यों को स्मरण किया है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, यह सब कुछ आपकी ही कृपा थी। मैं तो केवल एक यंत्र था। मुझे जो सामर्थ्य मिला वह आपकी दी हुई थी। आप यदि मुझसे रावण का वध भी कराते तो मैं कर देता, क्योंकि आपके चरणों की सेवा ही मेरा जीवन है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हनुमान, अब एक बार फिर समय आया है जब तुम्हें एक बार फिर से मेरी सहायता करनी होगी। आने वाले समय में कलयुग आने वाला है। उस युग में मनुष्य आपके जैसे आदर्श को भुला देगा। उन्हें एक बार फिर याद दिलाने के लिए आपको जीवित रहना होगा। आपको युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक फिर से मैं जन्म न लूं, और जब तक मैं फिर से इस पृथ्वी पर पग न रखूं, तब तक तुम्हें अपने जीवन को सेवा में समर्पित करना होगा। हनुमान ने बिना किसी संकोच के शीश नवाया और कहा, प्रभु, मैं अजर हूं, अमर हूं। यह जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। जब आप कहें, जैसे कहें, जहां कहें, मैं वहां हूं। मैं वही करूंगा जो आपकी इच्छा है। श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से प्रेम के आंसू गिराए और कहा, हनुमान, तुम केवल बल के प्रतीक नहीं हो,
तुम भक्ति के उस स्वरूप हो जिसने ईश्वर को भी अपने सामने झुकने पर विवश किया। और यह कहकर श्री कृष्ण ने हनुमान को अपने हृदय से लगाया। वह क्षण केवल एक मिलन नहीं था, वह संपूर्ण चेतना का संगम था। दो महायोगियों का एक दूसरे में विलय था। वह आत्मा जो सेवा का प्रतीक बनी और वह परमात्मा जो प्रेम का अवतार था। जब दोनों मिले तो स्वयं सृष्टि भी थम गई, हवाएं रुक गईं, समय थम गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हर दिशा ने गूंजते हुए कहा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। जब यह मिलन हुआ तब द्वारका के राजमहल के एकांत कक्ष में केवल कुछ ही गवाह थे, पर वह क्षण इतिहास बन गया। उस मिलन की कोई गवाही नहीं देता, परंतु हर भक्त के हृदय में यह कथा जीवित है। यह वह कथा है जो किताबों में नहीं मिलती। ये वह सच है जिसे केवल श्रद्धा अनुभव कर सकती है, क्योंकि जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तो शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। हनुमान ने तब श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या कभी फिर आप मिलेंगे? क्या फिर कभी मुझे आपके दर्शन होंगे? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं फिर आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तुम वहीं होंगे, मेरी प्रतीक्षा करते हुए, मेरी रक्षा करते हुए, मेरी सहायता करते हुए। क्योंकि हनुमान, तुम केवल त्रेता और द्वापर तक सीमित नहीं हो, तुम हर युग में हो, तुम हर युग के लिए हो। तुम राम के नहीं, तुम युगों के रक्षक हो। और इस वाक्य के साथ जब श्री कृष्ण ने हनुमान को वरदान दिया, तब से लेकर आज तक हनुमान जीवित है। वह कैलाश पर है, वह हिमालय में है, वह हर उस स्थान पर हैं जहां राम कथा होती है, जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है। क्योंकि उनके लिए राम और कृष्ण भिन्न नहीं थे, वे केवल अपने आराध्य के स्वरूप थे। और यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे हृदय से श्री राम का नाम लेता है तो हनुमान वहां अवश्य होते हैं। और जब कोई सच्चे मन से श्री कृष्ण की बंसी की धुन को सुनता है तो हनुमान वहां भी होते हैं, क्योंकि उनके लिए आराधना का कोई रूप नहीं था, आराधना केवल समर्पण था। और जब समर्पण पूर्ण हो तो फिर राम और कृष्ण में भेद नहीं रह जाता। यह वही मिलन था जो सृष्टि का रहस्य है। यह वही मिलन है जो बताता है कि सच्ची भक्ति समय, रूप, युग, नाम किसी बंधन में नहीं रहती, वह केवल भाव में रहती है। और जब भाव सच्चा हो तो हनुमान जैसे सेवक कृष्ण जैसे परमात्मा से मिल ही जाते हैं। यही कथा है, जब हनुमान और श्री कृष्ण मिले, जब आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया और जब सेवा ने प्रेम को गले लगा लिया। यही है वह क्षण जो हर भक्त के लिए प्रेरणा है, जो बताता है कि सेवा करने वाले को कभी भुलाया नहीं जाता। चाहे युग कितना भी बदल जाए, चाहे ईश्वर कोई भी रूप धारण कर ले, वह अपने सच्चे भक्त को पहचानता है, उसे पुकारता है और उससे मिलने स्वयं चला आता है।